इंडिया के साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज और 3 बार चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हैं उनके करमेडी केंटू नाम है उनका समथिंग। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का लॉ मैंने भी पढ़ा है 5 मिनट की सिर्फ इसमें। अस्सलाम वालेकुम, hope you all will fine and you are watching Urman Zidar Educate YouTube channel. Tomorrow the Supreme Court of Pakistan is going to make a big decision about elections in Punjab. So it doesn't matter if it goes towards opposition side or towards government side. लेकिन जो इधर इशू है वो ये है कि पहले से ही इस फैसले को एक मुतनाज़ बनाने की कोशिश है। इंडिया के साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज और 3 बार चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हैं उनके करमेडी केंटू नाम है उनका समथिंग। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का लॉ मैंने भी पढ़ा है 5 मिनट की सिर्फ इसमें बहस है। 5 मिनट में आप फैसला कर सकते हैं कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे, वाज़ेह लिखा हुआ पाकिस्तान में। लेकिन उसके पीछे कोई और ताकतें हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होना देना चाह रही। ये चीज़ वाज़ेह है। अगर कल डिसेंट होता है, अगर गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी तो ये एक किस्म की कानून से इनकी गद्दारी होगी। इनके पीछे जो लोग खड़े हैं, हैंडलर्स हैं, उनके ज़्यादा हाथ हैं इनके पीछे, वरना गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं होती। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की चाहे इलेक्शन होना चाहिए तो ये पाकिस्तान की ओपोजिशन और हुकूमत दोनों अगर चाहें भी तब भी अदालत के उसको फैसले को ये मुलतवी नहीं कर सकते। ये क्लियर बात है, बच्चे बच्चे को पता है इस बात का। एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहिए तो इसमें हो जाएंगे, लेकिन ये बात है क्या आप अपने हिसाब के डर से इस तरह मुल्क के कानून का तमाशा बनाएंगे? आपको पता है कि अगर कल का डिसीजन आप नहीं मानते, पाकिस्तान पर इंटरनेशनल सैंक्शन लग सकती हैं, एक तमाशा बन जाएगा मुल्क का। कौन फिर मानेगा कानून को, बताएं आप? अब हर बंदा फिर एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा उसका कि उसका ये होगा कि पाकिस्तान में अगर कोई मुजरिम होगा वो फिर अदालतों से ना करे बात, वो सीधे एस्टेब्लिशमेंट से बात करे। किसी पर अगर 1 अरब 2 अरब का इल्ज़ाम है, अदालतों को छोड़े, 50 करोड़ देकर एस्टेब्लिशमेंट के बंदों से बात करें, न्यूट्रल से जाके अपने मामला सीधे करा ले। अदालतों की कोई हैसियत ही नहीं है, फिर तो आपने इसको एक रद्दी के बराबर समझा कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये वकला की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और वाज़ेह खड़े हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह 90 डेज में होंगे इलेक्शन और होकर रहेंगे। ये बड़ी अफसोस की बात है, आपको बज़ाहिर इसका पता नहीं चल रहा। ये चाहे नून लीग के हक में आए तब भी 90 डेज में अगर हो या ना हो वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट की बात मानी आपने, क्योंकि अगर आपने ये नहीं मानी तो बात आपका कॉन्स्टिट्यूशन फार है, रद्दी में आपका आप एक नैरेटिव चला जाएगा। आपने सुप्रीम कोर्ट को छोड़ो, एस्टेब्लिशमेंट को मानो, फिर ये नैरेटिव चला जाएगा और ये बड़ा खतरनाक मुल्क में होगा। फिर ये कोई इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अपनी बनाना रिपब्लिक बना दोगे आप इसको। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।